वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट में दोस्तों। आज के सेशन में सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज के सेशन में अपन जानेंगे दोस्तों एशिया महाद्वीप, जो कि पिछले सेशन में अपन ने जाना था महाद्वीप कितने होते हैं। तो अपने 7 महाद्वीपों को मैंने आप बताए थे और उसमें 8 में एक झील इंडिया भी महाद्वीप का नाम बताया था। उनमें सबसे पहले नंबर पर अपन ने महाद्वीप का नाम दिया था 1 नंबर। तो 1 नंबर में अपन ने क्या लिखा था, एशिया महाद्वीप, जो कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, जो कि क्षेत्रफल में भी और किसमें दोस्तों जनसंख्या में भी पहला स्थान रखता है। इसी के साथ दोस्तों आज अपन एशिया महाद्वीप में जानेंगे और अपनी भारत की लोकेशन को देखते हुए, ये अपनी भारत है, उस भारत की लोकेशन को देखते हुए अपने भारत के कितने नाम हैं इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इसके बाद अपन एशिया महाद्वीप के उपमहाद्वीप के बारे में, भारतीय उपमहाद्वीप में के बारे में जानेंगे। और आसियान के बारे में अपन, आसियान और सार्क के बारे में भी अपन बात करेंगे दोस्तों अपना टाइटल क्या होगा दोस्तों, अपने सार्क देश होंगे। कौन? सार्क, यानी इसको सार्क इंग्लिश में सार्क बोलते हैं और हिंदी में दक्षिण बोलते हैं। तो दोस्तों जो भारत है अपना, इस भारत के पास में आपको दिखाई दे रहा होगा ये पाकिस्तान है, और ये नेपाल है, ये भूटान है, नेपाल, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर भूटान, यहाँ पर भूटान, और ये श्रीलंका, और ये अफगानिस्तान, और यहाँ पर पाकिस्तान, और ये बांग्लादेश, ये आपको कंट्री दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अपन भारत को इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, और कि इसको कुछ हिंदुस्तान, हिंदुओं का प्रदेश होने के कारण इसको हिंदुस्तान भी बोलते हैं। जबकि हिंदुस्तान दोस्तों शब्द ऐसे नहीं आया है, इसके कोई इतिहास है। और हिंदू जो धर्म है वो स्नातक धर्म से मिलते, स्नातक धर्म है, स्नातक धर्म से हिंदू धर्म बना। इसके पीछे का इतिहास इसको जानेंगे दोस्तों। तो आपको बताएंगे दोस्तों कि यहाँ पर भारत के उत्तरी क्षेत्र में हिमालय पर्वत छाया हुआ है, जो कि हिमालय पर्वत अपने लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है, जो कि बारिश के लिए भी और ठंडी से बचाने के लिए और कई प्रकार से। और इस कैलाश पर्वत को आप हिमालय पर्वत के नाम से नहीं जानते हो दोस्तों, तो शंकर जी का एक कैलाश पर्वत है। जो आपने सुना कि शंकर जी कहाँ निवास करते हैं, तो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, यही वो कैलाश पर्वत है। यहाँ से यानी नेपाल वाले, यहाँ वाले क्षेत्र में दोस्तों नेपाल से होते हुए, नेपाल से कुछ क्षेत्रों में, यानी यहाँ से क्या हुआ, इस वाले क्षेत्र में से क्या है, नेपाल वो हिमालय पर्वत की चोटियाँ हैं। ये हिमालय पर्वत हो गया दोस्तों। और यहाँ से पाकिस्तान के ऊपर से एक और पर्वत का नाम है हिंदू कुश पर्वत। कौन सा दोस्तों? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। यहाँ पर पर्वत की श्रेणी है कौन सी? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। और जहाँ पर ये हिंदू कुश पर्वत और हिमालय पर्वत जहाँ पर दोनों मिलती हैं, तो उन्हें बोलते हैं दोस्तों पामीर का पठार। क्या बोलते हैं दोस्तों? पामीर का पठार। इस पामीर के पठार में दोस्तों, इस पामीर के पठार से ही क्या है दोस्तों, मिलता है अपन को क्या, हिंदू और हिंदुस्तान। तो दोस्तों हिंदू कुश पर्वत से जब अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जो यूरोपीय लोग तो ईरान से आए थे, ईरान क्या दोस्तों, ईरान, तुर्क और ईरान, सऊदी अरब, ईरान, इस लोग से यहाँ पर जब अपने भारत में एंट्री किए थे, तो ये लोग जब अपने भारत में आए थे, देश वाले देश से होते हुए आए थे, तो इन्हें हिंदू कुश पर्वत मिला था। कौन से? हिंदू कुश पर्वत। तो यहाँ से इस वाले क्षेत्र में जो क्षेत्र कम्युनिटी, यानी जो संप्रदाय के लोग, जो धर्म के लोग पाए जाते हैं, यानी यहाँ से क्या दोस्तों हिंदू कुश पर्वत हो गया, और यहाँ से दोस्तों हिमालय पर्वत हो गया। क्या दोस्तों? यहाँ से हिंदू कुश पर्वत और यहाँ से हिमालय पर्वत, और यहाँ से दोस्तों समुद्र। क्या दोस्तों? यहाँ से क्या हो दोस्तों, यहाँ से समुद्र हो गया, यहाँ से समुद्र हो गया। समुद्र दोस्तों यानी श्रीलंका के यहाँ से 20 से है, यहाँ से क्या होगा दोस्तों, समुद्र। तो ये अपना क्षेत्र। और यहाँ पर दोस्तों नेपाल है। क्या दोस्तों? नेपाल। ये नेपाल में दोस्तों ये पर्वत श्रेणी है दोस्तों, आराकम पर्वत श्रेणी। कौन सी दोस्तों? यह नेपाल नहीं, सॉरी, यहाँ पर म्यांमार देश। कौन सा दोस्तों? म्यांमार। यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत श्रेणी का नाम है आराकम पर्वत श्रेणी, जो कि हिमालय से लगा हुआ भाग है, और भारत और म्यांमार दोनों का बॉर्डर शेयर करती है, यानी एक मान के चलो बॉर्डर का काम करता है। कौन से? अराकम पर्वत श्रेणी। तो इन 3 पर्वतों के कारण और यहाँ से समुद्र के कारण ही अपना एक जो भारत देश है
भारत देश के साथ साथ और कुछ देशों को मिलते हुए इस प्रकार से यहाँ से और यहाँ से आराकान पर्वत श्रेणी और यहाँ से समुद्र मिलते हुए क्या बना देता है दोस्तों, एक एशिया महाद्वीप से अलग होते हुए एक महाद्वीप का निर्माण करता है। उसका नाम है दोस्तों उपमहाद्वीप। क्या दोस्तों, महाद्वीप के अंदर भी एक महाद्वीप अलग होता है, पहाड़ों से कट जाता है महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप का कुछ भाग, इसका नाम आता है दोस्तों उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, इनके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र भारत का है, तो भारत के ही नाम पर पड़ा हुआ भारतीय उपमहाद्वीप। इसका नाम क्या पड़ा है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों का अपन नाम जानेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों देशों में जैसे कि यहाँ से पर्वत श्रेणी गई, यहाँ से दोस्तों, यहाँ से, और यहाँ से हिमालय पर्वत चला गया। कौन दोस्तों, यहाँ से हिमालय पर्वत। फिर यहाँ से दोस्तों नेपाल म्यांमार वाले बॉर्डर को अलग कर दिया, और यहाँ से श्रीलंका से होते हुए यहाँ से दोस्तों क्या हो गया, पानी हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि अपने भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश होंगे। तो अपने भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों कुल मिला के कितने महाद्वीप होते, तो 7 महाद्वीप की चर्चा होती है। कितने दोस्तों, 4 महाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 को देश आते हैं। कितने दोस्तों, 5 को देश। कौन कौन से दोस्तों, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बाउंड्री बना दी, तो बाउंड्री में आप गिन सकते हो कि नंबर 1 भारत, नंबर 2 पाकिस्तान, अब नेपाल, नंबर 3 नेपाल, नंबर 4 पे भूटान, और नंबर 5 पे बांग्लादेश। तो ये 5 देश आपस में मिल करके एक भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं, जो कि एशिया महाद्वीप से पहाड़ों के कारण कट कर के अलग हुआ होता है एक महाद्वीप, जिसका नाम पड़ गया है दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं दोस्तों, 5। तो नाम नोट करेंगे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कितना दोस्तों, भारत, पाकिस्तान, भूटान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इस प्रकार से अपन इसको याद करेंगे। तो इतने अपने भारतीय उपमहाद्वीप में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप में या एशिया से अलग हुए, एशिया महाद्वीप से अलग हुए उपमहाद्वीप में कितने देश को आते हैं, तो दोस्तों 5 देश आते हैं। कितने दोस्तों, 5 देश। इन 5 देशों के अपन ने नाम जाने दोस्तों, क्या है, पहले भारत, भारत के बाद दोस्तों पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद दोस्तों नेपाल, नेपाल के बाद दोस्तों भूटान, भूटान के बाद दोस्तों बांग्लादेश। ये 5 देश दोस्तों भारत के ही टुकड़े हुए करते थे, जो मैंने आपके पिछले सेशन में बताया था कि इस प्रकार से कौन से देश को कब आज़ादी प्राप्त हुई और कब अपने भारत से अलग हो गया। तो ये 5 देश मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। इन भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया का हिस्सा माना जाता है। और अब इसी के साथ ही अपन पढ़ेंगे दोस्तों, अब एशिया महाद्वीप में है, जो कि दोस्तों इस एशिया से होते हुए इसने इस प्रकार से जो देश आपस में उपमहाद्वीप से मिलते हुए कुछ और देशों को शामिल करते हुए एक सार्क आसियान देशों में साउथ ईस्ट। अब जैसे कि अपन ने लोकेशनों का ज्ञान करेंगे दोस्तों, दिशाओं का, तो दिशाओं में को मैंने इस प्रकार से आपको बांटा हुआ था और देखा था। ये अपना क्या दोस्तों, दिशाएं हैं। इन दिशाओं में अपन ने देखा तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ पर दक्षिण होता है, यहाँ पर दोस्तों पूरब होता है, और यहाँ पर दोस्तों पश्चिम होता है। तो दक्षिण में आने तो जिसको इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, इसको इंग्लिश में साउथ बोलते हैं, इसको दोस्तों ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। ये आपको कई बार मैं बता चुका हूँ। इसमें दोस्तों अब क्या हुआ कि दक्षिण में पाए जाने वाले देशों को एक समूह बनाया। दक्षिण के देशों का एक क्या बनाया दोस्तों, समूह बनाया। दक्षिण के देशों का एक समूह बनाया, जिसका नाम रखा दोस्तों सार्क का। दोस्तों क्या नाम रखा, सार्क। सार्क नाम रखा, क्या नाम रखा दोस्तों, सार्क। सार्क नाम रखा है। सार्क को इंग्लिश में सार्क इंग्लिश में और हिंदी में इसको रखा दक्षिण। क्या दोस्तों, दक्षिण। तो आपको ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दक्षिण सार्क में कौन कौन सी कंट्री आती। तो सार्क देश में दोस्तों 8 कंट्रियाँ आती हैं।
उन 8 कंट्रियों को आप क्रमबद्ध याद करेंगे और आपको ही देखते देखते याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक देश जिसका नाम है दोस्तों मालदीव। यहाँ पर इस वाली स्थिति में, इस वाली लोकेशन में, यदि आपके पास मैप है तो आप मैप में देखोगे दोस्तों, यहाँ पर एक देश है। क्या दोस्तों? देश। लक्षद्वीप नहीं है, लक्षद्वीप तो टापू में है दोस्तों, जबकि लक्षद्वीप से और नीचे छोड़े और नीचे चले गए थे तो आपको यहाँ पर एक देश का देश मिलेगा जो टापुओं में बसा है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों मालदीव। इसका नाम क्या दोस्तों? मालदीव। मालदीव की राजधानी दोस्तों माले है। क्या दोस्तों? मालदीव की राजधानी क्या है दोस्तों? माले। यहाँ पर एक देश है जो अपने दक्षिण संगठन का एक हिस्सा है, यानी भाग है। तो इसका क्या दोगे दोस्तों? नंबर 1। नंबर 1 पे कौन देश होगा दोस्तों? मालदीव। इसी से आगे आपको बढ़ते हुए आपको देखेंगे तो यहाँ छोटू से देश अपन को अपने जो प्यारे बगल में सेवा करते हुए दिखाई देता है, सेवा कर रहा है भारत की, क्या नाम है? श्रीलंका। क्या दोस्तों? श्रीलंका। इस श्रीलंका दिखाई देगा तो नंबर 2 पे हो गया दोस्तों अपना कौन सा? श्रीलंका। क्या होगा दोस्तों? श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है दोस्तों? तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। क्या है दोस्तों? कोलंबो। कहीं कहीं जगह पर श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी लिखा हुआ रहता है, लेकिन अब इसकी प्रस्तावित राजधानी चेंज हो गई, जो उसकी राजधानी क्या है दोस्तों? कोलंबो है। नंबर 1 पे मालदीव, नंबर 2 पे दोस्तों क्या है? श्रीलंका, और नंबर 3 पे अपना प्यारा सा भारत हुआ। इसी के साथ दोस्तों नंबर 4 पे दोस्तों पाकिस्तान है। इस संगठन में कौन है? पाकिस्तान भी शामिल है। जबकि दोस्तों हिंदू कुश पर्वत यहाँ से जा रहा था, जबकि पाकिस्तान हिंदू कुश पर्वत की उस साइड है, जबकि पाकिस्तान को भी इसी संगठन में यानी समूह में भाग लिया और अपने साथ आया, तो एक पाकिस्तान के संग अफगानिस्तान भी इसमें साथ में हो गया। तो यहाँ का 1 1 2 3 4 5 कितने देश होगा दोस्तों? 5 देश अपन ने देख लिए। कितने देश देख लिए? 5। देखेंगे कितना? 1 मालदीव, नंबर 2 पे श्रीलंका, नंबर 3 पे भारत, नंबर 4 पे पाकिस्तान, और नंबर 5 पे दोस्तों कौन है? अफगानिस्तान। दक्षिण संगठन है कौन सा दोस्तों? दक्षिण संगठन। दक्षिण संगठन में कितने देश थे दोस्तों? सार्क। क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में इसको? सार्क। इसमें दोस्तों 8 देश हैं। कितने दोस्तों? 8 देश होंगे। 8 देशों में से आपको मैंने 5 देश बता दिए। पाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? इस्लामाबाद, और अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों काबुल। क्या दोस्तों? काबुल। अब से आगे अपन बढ़ते हुए 8 देशों को कंप्लीट करते हैं और 6वें नंबर पर अपन पहुंचते हैं नेपाल। कहाँ पर दोस्तों? नेपाल। तो ये दक्षिण यानी सार्क का हिस्सा नेपाल भी है। नेपाल की राजधानी दोस्तों क्या है? काठमांडू। अब यहाँ पर एक छोटू से देश है जिसे आप भली भांति जानते हैं, जो कि सबसे पहले अफगानिस्तान अलग हुआ था, उसके बाद कौन? भूटान अलग हुआ था, आपने देखा होगा। तो भूटान की राजधानी क्या दोस्तों? थिम्पू। जितने दोस्तों आपको संगठन बताएं और उन देशों की राजधानी और इसी की राजधानी याद करते हुए अपन मुद्राओं को याद करना, और इस प्रकार से आपकी मैप पे अच्छी पकड़ हो जाएगी और आपको बिना राजधानियाँ याद करे इन एशिया में जितने सारे अपने देश हैं एशिया में, उन देशों की क्या होगी? राजधानियाँ भी याद हो जाएंगी। जो कि आपने देखा होगा कई पेपरों में राजधानी और देश उनकी मुद्राएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इससे बहाने अपन क्या करेंगे दोस्तों? अपने संगठन को समझेंगे, यानी उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप को देखा अपन ने, फिर इसके बाद क्या को देखा दोस्तों? दक्षिण संगठन को देखा। इसके बाद दोस्तों अपन क्या देखेंगे? इसके बाद में अपन इसके कितने हुए दोस्तों? 6 हो गए, और 7, और 8वें नंबर पर दोस्तों आएगा बांग्लादेश। कौन दोस्तों? बांग्लादेश। बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका। क्या है दोस्तों? ढाका।
टाका नहीं, टाका तो मुद्रा है, ढाका क्या है, ढाका, ढा और टाका, टाका और ढाका में कोई अंतर ही नहीं रहता, ढाका है इसकी मतलब वो राजधानी क्या है, राजधानी ढाका। इस प्रकार से अपन ने दक्षिण देशों के यानी सार्क देशों के संगठन को देखा। नंबर 1 मालदीव, नंबर 2 श्रीलंका, नंबर 3 भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इस प्रकार से अपन जल्दी जल्दी इसको याद करते हुए देखेंगे। 1-2 सेकंड में आपको पूरे संगठन के नाम याद आ जाना चाहिए। कौन सा? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको याद करते चलेंगे। जैसे बोलेंगे दक्षिण सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। कौन कौन से? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इस प्रकार से नहीं चल रहा है अपन को, यहाँ से तो अपना सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चल रहा है। यहाँ पे अपन कितने देश हैं? 8। तो क्या पर यहाँ पर मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान और बांग्लादेश। इस प्रकार से 8 देश अपन ने कंप्लीट किए। किसके दोस्तों? सार्क संगठन के। इसके बाद दोस्तों अपन मालदीव से अपनी खासी अच्छी दोस्ती है, और ये अपना अच्छा दोस्त है, पड़ोसी अच्छा है, और यहाँ पर अपने कई प्रकार के बड़े बड़े व्यापार होते रहते हैं। इसी का दोस्तों श्रीलंका है, तो श्रीलंका से भी अपना अच्छी खासी दोस्ती चलती है, क्योंकि यहाँ पर कौन था, आप अच्छी तरह जानते हैं, रावण। कौन था? रावण। रावण के संगे संगे कौन रही थी यहाँ पर? सीता। क्या रही थी? सीता। सीता दोस्तों श्रीलंका में 84 दिन रही थी। कितने दिन? 84 दिन, 84 दिन श्रीलंका में। जो अपनी सीता माता थी, अयोध्या नगरी के राजा राम की पत्नी जी, कितने दिन रही थी यहाँ पर? 84 दिन रही थी। इसी के साथ श्रीलंका के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इनसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखते हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है दोस्तों? कोलंबो। और यहाँ पर दोस्तों आपने बंदरगाह का नाम सुना होगा। जिस प्रकार से बस में बैठने के लिए अपन बस स्टैंड का नाम लेते हैं। किसका नाम देते हैं? बस स्टैंड से। जहाँ से बस में बैठते हैं अपन क्या बोलते हैं? बस स्टैंड। इसी प्रकार से जहाँ पर जहाज रुका करते हैं उसको बोलते हैं बंदरगाह। क्या बोलते हैं दोस्तों? जहाँ पर जहाज रुकते हैं वहाँ पर उसको उस वाले स्टेशन का नाम क्या है? उसका उस स्टेशन का नाम होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। तो यहाँ पर श्रीलंका का एक बंदरगाह है, जो कहाँ पर है दोस्तों? श्रीलंका के जस्ट नीचे है। इस बंदरगाह का नाम है दोस्तों हम्बनटोटा। क्या है दोस्तों? देश का क्या नाम है दोस्तों? हम्बनटोटा। सॉरी, बंदरगाह का नाम क्या है दोस्तों? हम्बनटोटा बंदरगाह है। इस हम्बनटोटा बंदरगाह से बहुत कुछ आयात निर्यात होता रहता है। वो हम्बनटोटा बंदरगाह क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना है अपन को? तो श्रीलंका में दोस्तों जब 1945 का समय चल रहा था, कब? 1945 का, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। कौन सा दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध। विश्व युद्ध को मतलब दोस्तों पूरा विश्व यानी पूरा संसार आपस में लड़ झगड़ रहा था। विश्व युद्ध में क्या हो रहा था? पूरा संसार आपस में लड़ झगड़ रहा था। उसी समय पर 2 सबसे शक्तिशाली नेता हुआ करते थे, रूस और आपने एक देश का और नाम सुना होगा जो यहाँ पे अपने नहीं दिखाई दे रहा है, उसका नाम था दोस्तों अमेरिका। क्या दोस्तों? अमेरिका। रूस और अमेरिका। जो ये दोनों देश अलग अलग हुआ करते थे और ये पूरी दुनिया को अपने अपने 2 भागों में बांटना चाहते थे। दोनों लोग अपने अपने बांटना। तो द्वितीय विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों शीत युद्ध शुरू हो गया। कौन सा दोस्तों? शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध की कहानी सुन रहे हैं अपन, देख रहे हैं, जिसको आपने कहानियों के माध्यम से और किताबों के माध्यम से बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो अमेरिका और रूस का शीत युद्ध हुआ करता था। उस समय अमेरिका की दुश्मनी किससे चल रही थी दोस्तों? रूस से चल रही थी।
अमेरिका ने सोचा कि हमें रूस जाने के लिए क्या करना, वो अमेरिका और रूस का जो युद्ध होता था, तो रूस से इस वाले क्षेत्र से जाते हुए अमेरिका में यहाँ पर अमेरिका मान लो, यानी मैप में आपको कहीं पर अमेरिका मिलेगा अमेरिका। चलो मैं अमेरिका ही दिखाता हूँ, अमेरिका ले चलता हूँ आपको। नहीं मिला अमेरिका, अब मिलेगा अमेरिका। ये है अमेरिका, मिला आपको अमेरिका। ये अपन एशिया है, कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में अपना ये श्रीलंका है यहाँ पर, और यहाँ पर अपना ये भारत देश है दोस्तों, अपना ये भारत देश। भारत देश है। इन लोगों ने इस प्रकार से एक पाला खींचा। इस साइड नॉर्थ अमेरिका, यानी जो महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका, यहीं पर रहता है अमेरिका। क्या होता है, अमेरिका। और ये दोस्तों ये क्या है, रूस। क्या दोस्तों, रूस। एशिया में और यूरोप में फैला हुआ कौन है, रूस। तो इन दोनों का शीत युद्ध चल रहा था। तो शीत युद्ध के समय ये आमने सामने नहीं लड़ते थे, जबकि एक दूसरे को लड़ाने का काम करते थे। जिस प्रकार से पार्टियां, नेता क्या कहते हैं, उनके नेता जो मुखिया होते हैं वे आमने सामने नहीं लड़ते हैं, जबकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और नेता छुपके से मजे लेते रहता है और अपनी पार्टी के समर्थकों को शक्ति प्रदान करता रहता है। उसी प्रकार से अमेरिका और रूस कर रहे थे। तो यहाँ पर आपने दोस्तों देखा जी इक्वेटर है, यानी 0 डिग्री रेखा है। 0 डिग्री रेखा पे क्या होती है, गर्मी होती है। और बाकी के इसके उत्तर में जाओ, दक्षिण में जाओ तो क्या होती है, ठंडी। उत्तर में जाओ तो और दक्षिण में जाओ तो, यहाँ से जिस साइड जाओगे उस साइड क्या ठंडी। तो रूस में बहुत ज़्यादा ठंडी इलाका है। अमेरिका यहाँ पर है, तो अमेरिका में उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है, ठंडी होती है लेकिन उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है। तो रूस अमेरिका के कुछ देशों, उसके जो अमेरिका के जो देश हुआ करते थे उनके सहयोगियों को यहाँ पर ठोकता था, और ठंडी आने पर ही अपना रास्ता इसका बंद हो जाता था। और जो एशिया महाद्वीप जो ठंडी के समय में जो रूस होता था, तो रूस इस वाले रास्ते से होते हुए यहाँ से, इस रास्ते से कहाँ जाता था, यहाँ इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते अफ्रीका से होते हुए इस वाले देशों में हमला करने के लिए आया करता था। कहाँ से, यानी एशिया, यानी यहाँ से रूस, यहाँ से आया, यहाँ से पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन से अफ्रीका से होते हुए यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में हमला करने आता था। तो अमेरिका ने सोचा यदि हम इसका रास्ता ही बंद कर दें तो ये कहाँ से आएगा। तो अमेरिका ने यहाँ से होते हुए श्रीलंका में इन्वेस्ट, यानी श्रीलंका में क्या किया इसने, श्रीलंका में अपना उद्योग धंधा लगाना शुरू किया। और इसने श्रीलंका से हम्बनटोटा बंदरगाह मांग लिया। अब हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका ने इसको दे दिया, और इसने कहा हम इसको बनाएंगे भी और आपको भाड़ा भी देंगे। इसके बाद क्या हुआ कि पता चला रूस को, किसको पता चला, रूस को, कि श्रीलंका ने क्या कर दिया, श्रीलंका ने अमेरिका को क्या दे दिया, बंदरगाह दे दिया। काय पे, किराए पे। जब ये बात किसको, रूस को पता चली, उसने कहा ये हमारा रास्ता बंद कर देगा, इसको कुछ भी करके हमें यहाँ से भगाना होगा। तब एशिया का देश रूस आता है भारत के पास। कहाँ पहुँचता है, भारत के पास। उस समय पर प्रधानमंत्री हुआ करती इंदिरा गांधी। कौन हुआ करती थी, इंदिरा गांधी के समय की बात है। इंदिरा गांधी से रूस कहता है कि मैडम कैसे भी करके आप श्रीलंका में से भारत की जो नज़दीक में श्रीलंका है, श्रीलंका से अमेरिका को वापस भगा दीजिए।
भारत ने कहा भाई हम क्यों भगाएंगे, हम क्यों इससे मूल दुश्मनी लेंगे, हमारी क्या दुश्मनी है इससे। तो रूस बोलता है आप हमारी इस वक्त सहायता कर दीजिए, हम आपके हमेशा क्या रहेंगे, ऋणी रहेंगे और आपकी हर वक्त क्या करेंगे, सेवा करते रहेंगे। इसी बीच में क्या हुआ, अमेरिका को रोकने के लिए भारत ने यहाँ पर एक संगठन बनाया, इंदिरा गांधी ने, क्योंकि तमिलनाडु के लोग यहाँ पर श्रीलंका में रहते थे, उन लोगों से कहा कि आपको जितने हथियार वगैरह चाहिए हम देंगे और आपको क्या करना है, यहाँ पर अशांति संगठन शांति भंग करना है। शांति भंग करते हुए का उसने क्या काम किया, एक संगठन का नाम रखा लिट्टी, क्या रखा, लिट्टी। लिट्टी का संगठन का नाम रखते हुए इन्होंने यहाँ पर शांति पैदा शुरू कर दी। जैसे अशांति यहाँ पर फैली, अशांति से क्या हुआ दोस्तों कि जो श्रीलंका था, श्रीलंका में दोस्तों विद्रोह हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ, विद्रोह। तो श्रीलंका ने कहा भारत से, भारत भाइयों तुम क्या चाहते हो, हमारे यहाँ पर क्यों अशांति फैला रही। उनने कहा तुमने जो अमेरिका को कौन सा हम्बनटोटा बंदरगाह किराए पे दिया गया है, उस बंदरगाह को वापस लो, तब हम तुम्हारे यहाँ की शांति को, तब हम तुम्हारे यहाँ शांति होने देंगे, नहीं तो इसी प्रकार से लोग मरते रहेंगे। तो अमेरिका से श्रीलंका ने कहा कि भाई साहब हमारे देश से निकलिए और आप जाइए, हमारे देश में दंगे फसाद हो रहे हैं। इस प्रकार से श्रीलंका से कौन चले गए हैं, अमेरिकी लोग चले गए। अमेरिकी लोगों के जाने के बाद यहाँ श्रीलंका को दो भागों में टूटने की बात हो रही है, जिसका नाम यहाँ ऊपर वाले का नाम क्या था दोस्तों, जाफना, और नीचे वाले का नाम दोस्तों श्रीलंका। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा पहाड़ पाया था जिसका नाम है एलिफेंटा दर्रा। कौन सा, एलिफेंटा दर्रा। इस एलिफेंटा दर्रा के ऊपर के भाग को जाफना और नीचे के भाग को श्रीलंका। श्रीलंका के बाद अपन दोस्तों श्रीलंका के ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।